कहानी कुर्सी की शुरुआत हो चुकी है। संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी ने मनाया है। नितिन नवीन को पार्टी की कमान सुपुर्द कर दी गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत सर आप सभी का। कहानी कुर्सी की में आज चर्चा बीजेपी की होने जा रही है। आज मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उनकी मौजूदगी में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया। नितिन नवीन ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मंच से बतौर अध्यक्ष अपना पहला संबोधन दिया। मोदी ने नितिन नवीन को माला पहनाई। आज से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो गई। हम सभी जब भी चर्चा करते हैं बीजेपी की तो क्या कहते हैं कि बीजेपी का बॉस कौन है? आप भी ये कहिएगा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के बॉस हैं। लेकिन जब बॉस ये कह दे कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, मेरा बॉस नितिन नवीन है, तब आप क्या कहिएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये उनके काम करने का तौर तरीका है, ये उनकी रीति नीति है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान जब एक युवा के हाथ में जाती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। आप सुनिए उनका संबोधन। एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे बॉस कह रहे हैं? नितिन नवीन को। नितिन नवीन कौन? जो बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज औपचारिक तौर पर घोषणा हो गई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री जी ने कह दें कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, तो ये बीजेपी का संस्कार बता रहा है। ये एक तस्वीर पहले हम जरा दर्शकों को और दिखाते हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बाद चूंकि औपचारिक तौर पर कार्यक्रम का समापन हो गया है, बीजेपी मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको दीनदयाल जी उनको पुष्प अर्पित करते हुए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर नितिन नवीन और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, आप सभी को इन तस्वीरों में देखेंगे। मैं बीजेपी के संस्कार की ही बात कर रही थी, और संस्कार जहां से शुरू होता है उन्हीं की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते हुए उसी संस्कार का परिचय एक ये तस्वीर भी। आप देखिए ना, बीजेपी निकली कहाँ से है? उसकी गंगोत्री तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है ना। और संघ में आयु आपकी कुछ भी हो, परम पूजनीय गोलवलकर जी जिस उम्र में सरसंघ चालक बने थे, उससे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे वहाँ पर। लेकिन पद की अपनी गरिमा होती है। शंकराचार्य का पद एक गरिमापूर्ण पद है, चाहे वो उम्र कितनी भी हो, लेकिन फिर उस हम पीठ का सम्मान करते हैं, उस आसन का सम्मान करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हैं मोहन भागवत जी, जहाँ पर हैं उनसे भी ज़्यादा वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज भी होंगे। पता नहीं सैकड़ों प्रचारक जो होंगे उनसे वरिष्ठ प्रचारक अभी भी होंगे। लेकिन वो पीठ की गरिमा है, वहाँ पर वो परम पूजनीय हो जाते हैं, और हम सबके लिए, सारे स्वयंसेवकों के लिए वो परम पूजनीय हो जाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब वो प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, जब केंद्र शासन की बात आएगी, गवर्नेंस की बात आएगी, गवर्नमेंट की बात आएगी, तब वो प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो सर्वोच्च पद के तौर पर आएगा। लेकिन जब पार्टी माननीय हो जाते हैं। और इससे बड़ी बात, एक और बात बताता हूँ,
इस मामला में मैं इसको देखता हूं कि बड़े होने का मतलब क्या होता है। बड़े होने का मतलब है कि आपसे जो छोटा है आप उसको बड़ा महसूस करा दें, उसको बड़ा बना दें। नेता कौन होता है? नेता वो नहीं होता है जो स्वयं में अपनी पूरी सत्ता केंद्रित कर लिया हो। नेता वो होता है जो अपने से छोटे में नेतृत्व को करने की क्षमता देखे, पहचाने और फिर उस रास्ते पर उसमें इतना कैपेबल बना दे। जो बार बार कई बार उतरा है कि नितिन नवीन उनका अनुभव नहीं था, अभी तो बहुत छोटे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ हमारी परंपरा में नचिकेताओं को चुनने की आवश्यकता परंपरा है। हम नचिकेताओं के द्वार तक जाते रहे, हम नचिकेता हमारे यहाँ चल करके नहीं आता है। इसी परंपरा का निर्वाह मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ढूंढा गया, बहुत लोगों में से ढूंढा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के दिन में ये सर्वश्रेष्ठ निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, लेकिन पहले गुरु भी चुनाव करता था ना, अपने शिष्य की परंपरा चुनाव करता था ना। क्या होता था हमारे, हमने बाहर से लोकतंत्र के आधार पर, जैसे अमेरिका के अंदर होता है या यहाँ पर हम बात में करते हैं, यहाँ तो कोई किसी भी पार्टी में उस प्रकार का लोकतंत्र है ही नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चुनने की परंपरा है वो अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। और मुझे लगता है कि उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जिस प्रकार से चुनाव किया गया है, अब देखना है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। जहां पर इतने बड़े स्टॉलवर्ट अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे मनीषी जहां पर काम कर चुके हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे इतने बड़े संगठनकर्ता जिस पद पर काम कर चुके हैं, वहां वो जगह इनको दी जाती है। तो अभी उसमें सिंक करने में, जिसे कहते हैं ना, अभी वक्त लगेगा। लेकिन मुझे पता है जिस प्रकार से उन्होंने एक यंग एज में जिस प्रकार से एज ए PWD मंत्री के तौर पर बिहार में काम किया, बिहार में कई प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे, मुझे लगता है कि वो एक सफल मैं रिक्वेस्ट करूंगी अध्यक्ष में पीसीआर डायरेक्टर से तस्वीर को एक बार फिर से शुरुआत से सर आप प्ले करें। इस तस्वीर की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन, प्रधानमंत्री आगे चल रहे थे, नितिन नवीन पीछे चल रहे थे, और इतने में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, नितिन नवीन को उनके पीठ पर हाथ रखकर उन्हें आगे किया। देखिए क्या होता है ना कि कभी भी ये देखिए, मैं इस तस्वीर की बात कर रही हूँ, देखिए पीठ पर हाथ रखा, उन्हें आगे की तरफ बढ़ाया, फिर उन्होंने पुष्प उठाया, ये पार्टी का मंच था ना, किया। ये पार्टी का मंच था, ये सरकार का मंच नहीं था, ये पार्टी का मंच। और एक और तस्वीर मैं बताती हूँ, पता नहीं राहुल जी आपकी नजर में वो तस्वीर आई या नहीं आई, जब अंदर की तरफ आ रहे थे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, नितिन नवीन और जेपी नड्डा दोनों ही स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री जी का वहीं पर मौजूद थे। स्वागत करके जब वो अंदर आ रहे थे तो जेपी नड्डा जी चल रहे थे और पीछे हो गए नितिन नवीन। प्रधानमंत्री जी ने उनका हाथ पकड़ा, आगे किया। जब वहां पर कार्यकर्ताओं को और जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, बड़े बड़े नेता वहां नीचे मौजूद थे, तो वहां ऊपर जाकर उन्होंने नितिन नवीन का हाथ उठाया। क्या आप अभिवादन दीजिए। बड़ी आप ये जो तस्वीर भी दिखा रहे हैं उसमें भी नितिन नवीन प्रधानमंत्री को इशारे से कह रहे थे कि आप पहले कर लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को कहा कि नहीं आप पहले करेंगे। तो ये एक तो संगठन की जो है वो परंपराएं हैं, एक तो ये है, और दूसरा बीजेपी को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी में व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। तो हमेशा प्रधानमंत्री खुद भी बोलते हैं कि जो संगठन है वो किसी भी व्यक्ति से बड़ा है, और ऐसे में अगर नितिन नवीन जो है उनको चुना गया है अध्यक्ष के तौर पर इस संगठन का, तो उनका पद जो है वो संगठन में सबसे बड़ा है। तो ऐसे में उनको वैसे भी उनकी गरिमा का ध्यान रखना, या फिर जब आप नए नए किसी पार्टी में आते हैं तो कॉन्फिडेंस भी दिलाया जाता है कि ये भी प्रधानमंत्री की कोशिश आपको दिखाई देगी कि उसमें कॉन्फिडेंस भरा जाता है कि नहीं आप ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आप इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो चीजें हैं ये इन तस्वीरों में भी दिखाई देती है और प्रधानमंत्री के जो एक्ट है या जो वो करते हैं उसमें भी दिखाई देता है। अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त, लेकिन पार्टी में ये जरूर है कि पार्टी में जो अध्यक्ष है उसकी गरिमा को बनाए रखा जाएगा। तो ये पार्टी की परंपरा है, ये संघ की भी परंपरा है, तो इस तरह से इसको निभाया जाता है। वही आपको इन तस्वीरों में देखने को मिला। बाकी नितिन नवीन जो है उनको बार बार जो है इस तरह से, क्योंकि अध्यक्ष पद पे आए हैं तो उनको गाइड किया जाएगा, वो इन्हीं नेताओं द्वारा गाइड किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस भूमिका की हम बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद की भूमिका बड़ी है,
और जब प्रधानमंत्री इस बात को और पुरजोर तरीके से कहते हैं और जो अंदाज से बयां उनका था कहने का विजय जी, वो इसीलिए था क्योंकि अभी लगातार सुबह से चर्चा हुई रही है और जब वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए थे तब भी ये चर्चा हुई थी। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि भाई नितिन नवीन जी का नाम जब अनाउंस किया गया और फिर जब उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा था तो बिहार के एक बड़े नेता हैं वो भी फूलों का गुलदस्ता लेकर आए। उन्होंने नितिन नवीन जी के हाथों में वो गुलदस्ता थमाया और प्रेम पूर्वक उन्होंने एक अभिभावक के तौर के उनके चेहरे को थोड़ा सहला भी दिया। जब ये तस्वीरें अमित शाह जी तक पहुंची, देखिए उनकी भी तस्वीरें चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के अंदर एक संदेश चले जाना चाहिए, ये नितिन नवीन जी हैं और वो आपके अध्यक्ष हैं। तो ये संदेश दिया गया। मैं आपके इसके बारे में जिक्र कर दूं कि बिहार में विधिवत ये संदेश दिया गया कि अब उनको कोई नितिन नहीं बुलाएगा, नितिन जी बुलाएगा, माननीय नितिन जी ही बुलाएगा। और ये बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूं, बिहार के बड़े कद्दावर नेताओं के। मतलब इंफॉर्मेशन ठीक लेकर बिल्कुल ठीक लेकर आए।